संवेदनशील समुद्री रास्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर एक ऐसी खबर आई है जिसने ग्लोबल मार्केट में हड़कंप मचा दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा फैसला लिया है जो किसी के गले नहीं उतर रहा है। ट्रंप, जो अब तक ईरान से बार बार ये कह रहे थे कि वो हॉर्मुज के रास्ते को बिना किसी शर्त के खोल देंगे, अब खुद उसी रास्ते की नाकेबंदी करने जा रहे हैं। अमेरिकी नौसेना ने ऐलान कर दिया है कि सोमवार शाम 7:30 बजे से ईरान के बंदरगाहों की घेराबंदी शुरू हो जाएगी। सवाल ये है कि आखिर ट्रंप ने यू टर्न क्यों ले लिया? जो रास्ता दुनिया के 20% तेल और गैस की लाइफलाइन है, उसे खुद अमेरिका क्यों ब्लॉक करना चाहता है? क्या ये ईरान को झुकाने का आखिरी तरीका है या फिर ये पूरी दुनिया को महंगाई की आग में झोंकने वाला कदम है? नमस्कार, मेरा नाम है अनुषी गुप्ता और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने साफ कर दिया है कि ये कार्रवाई सोमवार शाम शुरू होगी। इसमें उन सभी जहाजों को निशाना बनाया जाएगा जो ईरान के बंदरगाहों पर आ रहे हैं या वहां से जा रहे हैं, यानी ये पूरी तरह से टारगेटेड ब्लॉक्ड है। अमेरिका के नेवल वॉर कॉलेज के एक्सपर्ट्स का कहना है कि युद्ध के समय देशों के पास जांच और तलाशी का कानूनी अधिकार होता है। अब हॉर्मुज से गुजरने वाले हर जहाज को अमेरिकी नौसेना रोक सकती है, उसकी तलाशी ले सकती है और ये तय कर सकती है कि उसे आगे जाने देना है या नहीं। हालांकि जो जहाज ईरान के अलावा दूसरे देशों के बीच व्यापार कर रहे हैं, उन्हें छूट मिलेगी, लेकिन ईरान के लिए ये किसी आर्थिक फांसी से कम नहीं है, क्योंकि इसकी पूरी इकोनॉमी इसी रास्ते पर टिकी हुई है। अब सवाल उठता है कि ट्रंप ने ये रिस्क आखिर ले क्यों लिया? दरअसल इसके पीछे एक बड़ी आर्थिक वजह है। रिपोर्ट्स बता रही है कि ईरान इस युद्ध के बीच भी हॉर्मुज के रास्ते से मोटा मुनाफा कमा रहा है। वो कुछ टैंकरों को जाने दे रहा है और हर जहाज से करीब $20 लाख यानी करीब 16 करोड़ रुपए तक की ट्रांजिट फीस वसूल रहा है। और इतना ही नहीं, जंग के बावजूद ईरान का तेल निर्यात बढ़ा है और वो रोजाना 18.5 लाख बैरल तेल बेच रहा है। ट्रंप का मानना है कि जब तक ईरान के पास ये पैसा आता रहेगा, उसकी युद्ध लड़ने की ताकत खत्म नहीं होगी। इसीलिए अमेरिका अब ईरान के इस बिजनेस मॉडल को पूरी तरह से तबाह करना चाहता है। ट्रंप चाहते हैं कि ईरान का तेल बिकना बंद हो जाए और उसकी तिजोरी खाली हो जाए। लेकिन इस फैसले का एक दूसरा पहलू भी है जो डराने वाला है। अब तक अमेरिका इस रास्ते को ब्लॉक करने से इसलिए बच रहा था क्योंकि उसे डर था कि तेल की सप्लाई रुकते ही दुनिया भर में पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। और यही वजह थी कि अमेरिकी नौसेना अब तक ईरानी टैंकरों को अनदेखा कर रही थी ताकि बाजार में तेल बना रहे। लेकिन अब ट्रंप ने अपनी रणनीति बदल दी है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर ये नाकेबंदी सफल रही तो ईरान तो घुटनों पर आ ही जाएगा, लेकिन इसका साइड इफेक्ट पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। पेट्रोल डीजल की कीमतें एक नई रिकॉर्ड पर पहुंच चुकी हैं। अब देखना यह होगा कि सोमवार शाम 7:30 बजे के बाद जब ये नाकेबंदी शुरू होगी तो ईरान का क्या पलटवार होता है और ग्लोबल इकोनॉमी पर इसका क्या असर पड़ेगा।